हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। आओ पूर्व प्रसंग में भक्तमाल के माध्यम से श्री नरसिंह जी महाराज का चरित्र हम निवेदन कर रहे थे। सिंहावलोकन न्याय से आगे वर्णन करते हैं। श्री नरसिंह जी महाराज को तो अपनी कोई चिंता ही नहीं ब्याह की न बारात की। ठाकुर जी स्वयं आए, रुक्मणी जी के साथ लेकर के अपने सेवकों को साथ में लेकर के आए और जगह जगह ठौर ठौर पकवान, मेवा, सामानों की बोरियां, पीपों के ढेर, बड़े बड़े कढ़ा भट्टियों पर चढ़े विविध प्रकार के पकवान बनाए गए। बड़ी तैयारियां हो रही हैं। जब तैयारी हो गई, ज्योनार बड़ी ऐसी बहुत सुंदर ज्योनार हुई। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ऐसी सुंदर जो है वहाँ सजावट हुई है। करी ज्योनार, प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं कि करी सो ज्योनार तामे मानस अपार आए। करी ज्योनार तामे मानस अपार आए। अरे द्विजन विचार पोट बांधी पे नमात है। इसका बड़ा सुंदर भाव है कि मानस अपार आए। पूरे नगर भर को तो न्योता दिया ही गया था। वो तो सभी वर्ण के, सभी जाति के स्त्री पुरुष श्री नरसिंह जी महाराज की ज्योनार में पधारे। और जब देखा देवलोक से देवताओं ने, अरे आज तो स्वयं ठाकुर जी ज्योनार कर रहे हैं, इंतजाम प्रबंधक करने वाले, हमें भी कुछ सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने भी जो है पुरुष का वेश बना करके, स्त्रियों ने देवांगनाओं ने स्त्री का वेश बना करके और वो भी जो है शामिल हो गए। इसलिए कहा है देवता और द्वारिका के बजनिया बाजे बजा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। स्वर्ग के देवता पार्षद मनुष्य का रूप धारण कर करके आए, इसलिए संख्या अपार हो गई। प्रियादास जी इसी बात को कह रहे हैं, मानस अपार आए द्विजन विचार पोट बांधी पे नमात है। मन में विचार सलाह की कि सामल सेठ छोचक देने पहुंच गया है। इसमें हुंडी चुकाई, ब्याह भी आ गया, वही आ गया। आज तो आज फिर दोबारा वही आ गया। परोसने का प्रबंध भी उसी के हाथ में है। तो जो नरसिंह जी से चिढ़ते थे, कुड़ते थे, नरसिंह जी का उत्कर्ष सहन नहीं करते थे, वो जो विमुख मंडली थी, नागर जाति वाले लोग, अब उनके पास आए। सामलिया सेठ से बोले, महाराज हाँ, आकर के कहने लगे, बोले एक सलाह दें आपको। बोले कि ठाकुर जी। बोले सेठ जी हम लोग परोसने का काम संभाल लेंगे, आप काहे को परोस रहे हो, काहे को कष्ट कर रहे हो, आप परोसो, आप निश्चिंत रहें, भगवान ने हाँ कर दिया। तो प्रियादास जी कह रहे हैं कि लोग बांध बांध करके सामान ढोने लगे। क्यों? इतना ढोया सामान के उनके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं बची। इतना सामान ढोया। बोले क्यों ढोया? इसलिए कि ये सामान सब समाप्त हो जाएगा तो नरसिंह जी की बेइज्जती होगी।
विमुखों को अभी भी समझ में नहीं आई कि वही है सामल सेठ जिन्होंने इतना जो है हुंडी बरसाई है, फिर भी उनकी बात समझ में नहीं आई। घर में रखने के लिए जगह नहीं, परंतु सामान के भंडार ज्यों के त्यों भरे रहे हैं। जितना ले गए और ज्यादा भर गया सामान। हाथी रथ घोड़ों पर मूल्यवान झूले पड़ी, बारात सजने के लिए तैयार हो गई। यहां तक की चर्चा हम कर चुके थे। भगवान ठाकुर नरसिंह जी से कह रहे हैं, सांवलिया सेठ, नरसिंह जी तो अपने एक तारा बजाने में मगन है, कीर्तन करने में, भगवान के ध्यान में मगन है। तो भगवान ने आकर के नरसिंह जी का हाथ पकड़ लिया। नरसिंह जी हाँ। अरे दो भाव हैं इसके। नरसिंह सो कहे गहे हाथ तुम साथ चलो, अरे अंतरिक्ष में हूं चलो इतनी मानिए। मैं भी अंतरिक्ष से चलूंगा, आकाश मार्ग से चलूंगा, परोक्ष से चलूंगा, इतनी तो मेरी बात मान लो, आप भी साथ में चलो। नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह जी सो कहे गहे हाथ। दोनों भाव हैं। एक तो नरसिंह जी का हाथ ठाकुर जी ने पकड़ लिया, दूसरा भाव ये है कि नरसिंह जी ने भी ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। बोले अब तो आप ही है मेरे मालिक, करने वाले आप है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, आप ही। उन्हें उनका हाथ पकड़ लिया, उन्होंने उनका हाथ पकड़। नरसिंह सो कहे कहे गहे हाथ तुम साथ चलो, अंतरिक्ष हूं मैं चलो इति बात मानिए। ठाकुर जी ने कहा, देखो बारात में चलिए। कीर्तन मगन नरसिंह जी ने सुनाई नहीं, तो हाथ पकड़ा गया। और प्रभु ने कहा, तुम बेटा के बाप हो, तुम्हारे बिना क्या शोभा होगी। बेटा का बाप ही बारात में न जाए तो क्या शोभा होगी। प्रियादास जी कहते हैं, हाथ पकड़ के कहा, देखिए यहां एक और विचित्र बात है। जिसके यहां शादी हो, बेटा का बाप सबको मना मना करके लाता है। घर वालों को, रिश्तेदारों को, पाड़ पड़ोसियों को सब, भैया चलो बारात में, भैया चलो बारात में। यहां उल्टी ही भगवान कह रहे हैं, अरे हम तुम्हें ही मना रहे हैं नरसिंह जी, तुम चलो। अरे समझी नहीं जाएगा तो बारात कैसी। बोले तुम चलो। ये विचित्र बात है। उनको मना करके कह रहे, हाथ पकड़ के कह रहे हैं, तुम चलो, बेटा के बाप हो, तुम्हारे बिना कोई शोभा नहीं, और मैं भी चलूंगा अंतरिक्ष, अप्रकट चलूंगा। इनकी आनाकानी देखकर प्रभु ने आग्रह पूर्वक कहा, जब इन्होंने मना कर दिया, मैं क्या करूंगा जा करके, आपने तो मुझे कीर्तन करने की, भजन करने की सेवा दे रखी है, वो मैं कर ही रहा हूं, यहां कर लूं या वहां कर लूं, जहां चलोगे वहां जी। भगवान ने कहा, खुशामद कर, विचित्र बात है महाराज। बोले क्यों नरसिंह जी, क्यों नहीं जा रहे बारात में। बोले उसका नाम ही बारात है, वहां तो लोग बर्राते हुए जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपनी सुनता ही नहीं है। इसलिए नरसिंह जी ने सोचा, जो बर्रात है लोग बर्राते जाते हैं, तो ऐसी में जाकर के भगवान के भजन कीर्तन में भी विक्षेप पड़ेगा, बाधा होगी। वह नाम ही बर्रात है, बर्राते हुए जाते हैं लोग, वो किसी की सुनते नहीं कोई। और फिर नरसिंह जी ने सोचा कि सबकी साज समार मेरे बस की बात नहीं, मैं कीर्तन करूंगा, सबको पकड़ पकड़ के लाता रहूंगा, भाई तुम इधर आओ, तुम इधर चलो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे, आप ही संभालो प्रभु, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो आनो यह सुख, प्रियादास जी कह रहे हैं। कही अजू जानो तुम, मैं तो ही आनो यह लहे सुख मन मेरो फेंट ताल आनिए।
नरसिंह जी ने कहा, देखो मेरा मन तो इसी में सुख मानता है, क्या भगवान के आगे करताल लेकर के कीर्तन करूं, तुम्हारा नाम उच्चारण करता रहूं। सच्चे सुख के स्वरूप तो आप हैं, आप में मन न लगेगा तो बाकी तो संसार का सारा झूठा सुख है। वाणी से कीर्तन करूंगा, प्रभु सर्वदा ध्येय हैं, आप ही विचारें। ठाकुर जी ने सोचा, नरसिंह जी के तन मन की स्थिति को देख करके वो ठाकुर जी तो समझ गए। बोले क्या, ये तो पूर्णतया मेरे ऊपर निर्भर है। समझ गए। बोले अब ये जाना ही नहीं चाहते। बोले मुझे ना तो खाने का शौक ना पहनने का शौक है। नरसिंह जी ने कहा, मुझे क्या है, मुझे तो कीर्तन करने का और गाने का शौक है। बारात के प्रति उनकी कोई सुख ही नहीं है। वो कह रहे, बोले तो सुख इसमें है, मैं तो आपके स्वरूप का ध्यान करो। लहे सुख मन मेरो फेंट ताल आनिए। मुझे तो सुख इसी में मिल रहा है, आपका भजन कीर्तन बड़े भाव के साथ करता रहूं, आपके स्वरूप का दर्शन करता रहूं। ठाकुर जी समझ गए, भैया ये तो पूर्णतया मेरे ऊपर निर्भर हैं, अब क्या किया जाए। तो भगवान का भी भगवान का ये विरध भी है। क्या, नारद जी से कहते हैं, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। भजहि मोहि तजे सकल भरोसा। भजहि मोहि तजे सकल भरोसा। करहु सदा तिनकी रखवारी। करहु सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखहि महतारी। जिमि बालक राखहि महतारी। सब भरोस तज जो भज रामई। सब भरोस तज जो भज रामहि। शोभाशील रूप गुण धामहि। शोभाशील रूप गुण धामहि। एक बान करुणा निधान की। एक बान करुणा निधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की। सो प्रिय जाके गति न आन की। ठाकुर जी समझ गए, तो सब तो भावेन मेरे ऊपर ही निर्भर हैं। इसी को अनन्य भक्ति कहा है। यदि अन्य का आश्रय हो तो ये भक्ति में नहीं, बाधक है। अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। इसलिए गीता, श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरे भरोसे रहता है, अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसका योगक्षेम वहन करता हूं। क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान कहते, मैं उसी का नहीं, उसके पूरे कुटुंब का। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। लेकिन भरोसा हो नरसिंह जी जैसा तब। तो ठाकुर जी ने सब भार सो उठा। प्रियादास जी कह रहे हैं, जब देखा कि ये नहीं जाने लायक, नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं कुछ करेंगे भी नहीं, तो ठाकुर जी ने विचार किया। क्या, आप ही विचार सब भार सो उठाए लियो और दियो
और दियो डेरा पूरी समधी को पहचानिए। जब नहीं माने और नहीं गए तो महाराज फिर उन्हें ठाकुर जी ने कहा ये चलने वाले नहीं हैं। अब ये नहीं चलेंगे तो बात कैसे बनेगी। कहा मतलब आप चलो, बाकी ठाकुर जी ने कहा मैं अंतरिक्ष में नहीं चलूंगा, अब प्रत्यक्ष से नहीं चलूंगा, प्रत्यक्ष रूप से, अब तो मैं प्रत्यक्ष चलूंगा। सामरिया सेठ बन करके वही बाना धारण कर लिया और समधी बनकर के बारात में चलने के लिए तैयार हो गए। मुझे तो ठाकुर जी को साफ कह दिया, नरसिंह जी भी चल दिए और बड़ा सुंदर जो है वातावरण है, दिव्य वातावरण है। हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट, ऐसा सुंदर समाज जुड़ा है। नृत्य, गान, वाद्य, भोजन, विविध कौतुक यत्र तत्र सर्वत्र होते जा रहे हैं, जैसे बारातों में होते जाते हैं। ये लीला देखने के लिए बोले आज कैसी बारात निकल रही है। ऊपर से विमानों में देखे, सुरलोक से निहार रहे हैं देवता लोग, देवांगनाएं देख रही हैं। ऋषि मुनि भी भगवत दर्शन की लालसा से आकर के उसी बारात में सम्मिलित हो गए। वो हमें भी तो बारात को देखने का मौका मिल जाएगा। राम जी की बारात देखने के लिए देवराज इंद्र आ गए, अपनी सैकड़ों आंखों से देख रहे हैं। तो ऐसे ही यहां सब ऋषि मुनि आ गए भगवत दर्शन की लालसा से। मानस पठायो, प्रियादास जी वर्णन कहते हैं, वही पद जो हमने कल गा दिया था कि एक लाइन ही दोहराएंगे। सखी नरसिंह जी लेके बरात सुत को ब्याहन चले। सखी नरसिंह जी लेके बरात सुत को ब्याहन चले। कर कर ताल एक तारा बजावत, कर कर ताल एक तारा बजावत। और साधुन की संग में जमा सुत को ब्याहन चले। साधुन की संग में जमात सुत को ब्याहन चले। सखी नरसिंह जी लेके बरात सुत को ब्याहन चले। सखी नरसिंह जी लेके बरात सुत को ब्याहन चले। लोग हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन नरसिंह जी को कोई परवाह नहीं। उड़ाए तो उड़ाए कोई, हम तो भगवान के भजन में मगन हैं। हंसे जगत परवाह नहीं कुछ, हंसे जगत परवाह नहीं कुछ। अरे मारी प्रतिष्ठा पहलात को ब्याहन चले। अरे मारी प्रतिष्ठा पहलात सुत को ब्याहन चले। सखी नरसिंह जी लेके बरात को ब्याहन चले। सखी नरसिंह जी लेके बरात सुत को ब्याहन चले। इत दीवान इत हरि के दीवाने, इत दीवान इत हरि के दीवाने। बड़नगर के श्री मदन राय मेहता जी दीवान पद पर प्रतिष्ठित थे, और यहाँ हमारे श्री भक्त राज नरसिंह जी मेहता वो भगवान के दीवाने। इधर दीवान उधर दीवाने। अरे उत दीवान इत हरि के दीवाने, उत दीवान इत हरि के दीवाने। ये तो विधि ने बनाई बात सुत को ब्याहन चले। अरे विधि ने बनाई बात सुत को ब्याहन चले। नरसिंह जी चले हैं ब्याहने के लिए। समधी बन करके किसी बात को प्रियादास जी कह रहे हैं। बारात नरसिंह जी की जरूर है, लेकिन बारात भी कैसी है। नरसिंह बारात नहीं है,
नरसी की बारात जरूर है, लेकिन बारात नर जैसी नहीं है जैसी लोगों की होती है। प्रियादास जी बात को कह रहे हैं और ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं। नाम जरूर उनका भी नरसी है, लेकिन उनकी जो है स्थिति नर जैसी नहीं है। नाम है नरसी सूझबूझ ना है नर जैसी, सोच है न मोह है न लोभ है न भ्रम है। बस्ती में तो रहें लेकिन मस्ती में कुछ फर्क नहीं। अरे बड़ी हस्ती वालों के तो नाकन में दम है। जगत के झमेले को न मन पर प्रभाव नेक, ऐसे अलवेले दुनिया में बहुत कम है। हमें पाके, ठाकुर जी कह रहे हैं, हमें पाके नरसी जैसे भक्त धन्य माने। और नरसी जैसे भक्त पा करके धन्य हम हैं। और नरसी जैसे भक्त पा करके धन्य हम हैं। ऐसी बारात आई तो कहते ये बारात कोई साधारण नहीं है। नरसी बारात मत जानो यह है नरसी की। नरसी बारात यह जानो नहीं नरसी की। नरसी बारात मत जानो यह है नरसी की। नरसी ना पावे ऐसी समझ अपार है। नरसी न पावे ऐसी समझ अपार है। आए के सुनाई सुध बुध बेसराई कहो। आए के सुनाई सुध बुध बेसराई कहो। अकरत हंसाई बात भाखो निर्धार है। करत हंसाई बात भाखो निर्धार है। मदन राय जी ने जाकर के कहा, पुरोहित जी बारात की कोई खबर खोज अब तक नहीं मिली। वहां बैठे हुए बड़नगर में पुरोहित जी से कह रहे थे, मदन राय मेहता जी चिंता हो रही है मुझे तो, बारात क्यों नहीं आई। बारात का मुहूर्त निकला जा रहा है। पुरोहित जी ने कहा, महाराज नरसी जी का सारा काम राम भरोसे होता है। जो भी काम करते हैं सब भगवत भरोसे करते हैं। मदन राय जी ने कहा, भैया राम भरोसे के काम में कहीं ढीलापन आ गया तो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। सभी जगह से नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी सब इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे। मैं तो आपके वचन पर भरोसा करके सभी विधान कर रहा हूं। और पुरोहित जी ने कहा, मदन राय जी किसी विषयी बद्ध प्राणी के राम भरोसे में तो प्रमाद में लापरवाही हो सकती है। भगवान लापरवाही कर जाए, कोई विषयी हो, बद्ध प्राणी हो, लेकिन नरसी जैसे अनन्य भक्त के योगक्षेम में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है, ऐसा दृढ़ विश्वास है। मदन राय जी बोले, फिर भी मेरी विकलता की ओर तो ध्यान दीजिए पंडित जी।
मैं बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ, कुछ आगे बढ़ कर के पता लगाइए बारात कहाँ आई है नहीं आई है, आप थोड़ा सा धीरज तो रखो। पुरोहित जी ने कहा मैं अभी जाकर के पता लगाता हूँ, थोड़ी धैर्य धारण करो। इतने में ही एक सेवक ने आकर के खबर दी। सेवक ने आकर के उनको बताया, खबर दी। बोले क्या? हाँ, मतलब बारात आ गई है, बारात आ गई है, बारात आ गई है, नरसी जी के बेटे की बारात आ गई है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? मदन राय जी बोले सरकार मैं अपने आंखों से देख के आया हूं। मदन राय जी बोले तो कैसी बारात है जरा बताओ। बोले महाराज हुजूर बहुत बड़ी बारात है। कितनी बड़ी बारात है? अरे बोले हजारों हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, रावटी, तंबू और बाराती खूब आनंद उत्साह में भर रहे हैं। जहां तहां आनंद हो रहा है, ऐसा लगता है कि किसी राजा महाराजा की बारात आ रही है। मदन राय जी बोले धात तेरी के है बाबरे, कहीं के किसी की बारात और देख आया होगा। भाई ये तो बारात का समय है, किसी और की लगन का समय है, कहीं और बारात चल रही होगी, किसी और की देख के आया होगा। बहुत सारी बारातें मार्ग में आती जाती रहती हैं। दूर का ठिकाना हो तो रास्ते में कहीं पड़ाव डाल लेते हैं, रुक जाते हैं पड़ाव डाल करके। जैसा तू वर्णन कर रहा है उसके अनुसार तो ऐसा लगता है किसी और की बारात होगी। क्यों? कि झालकूटा नरसी पे खाने का ठिकाना नहीं है। बराबर कर्ज से लदा रहने वाला व्यक्ति कहां से भला ऐसी बारात इकट्ठी करके ला सकता है? सेवक ने कहा नहीं मालिक, मैं भूल से नहीं कह रहा हूं, आप विश्वास करें, मैंने कई लोगों से पूछ करके निश्चय करके ये बात आपसे कही है। मदन राय जी बोले पुरोहित जी ये सेवक तो कह रहा है लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। नरसी की बारात इतने वैभव संपन्न नहीं हो सकती, इसके खाने का खुद ठिकाना नहीं है, वो ऐसी बारात कैसे ले आवेगा? सेवक बोला मालिक विश्वास करिए, वैभव के विषय में भी मैंने लोगों से पूछा कि नरसी के पास इतना वैभव कहां से आया, गरीब नरसी इतनी ठाट बाट वाली बारात कहां से लाए थे? तो मदन राय जी तब क्या कहा? सरकार कह रहे मालूम हुआ कि नरसी तो अवश्य गरीब हैं, लेकिन उनके साथ में आने वाले उनके परम मित्र द्वारकापुरी से आने वाले उनके कोई रिश्तेदार पधारे और जो बड़े ही गरीब निवाज हैं वे सारा प्रबंध अपने हाथ से कर रहे हैं। सारा इंतजाम उन्होंने अपने हाथ में संभाला हुआ है। सचमुच में देख करके चकित रह गया, भगवान करे ऐसे संभालने वाले रिश्तेदार हर गरीब को मिले। वो कह रहा है सेवक आकर के मदन राय जी से। मदन राय जी बोले पुरोहित जी देखिए क्या हो रहा है, आप जरा शीघ्रता करो, आप ही पता लगा के आओ आगे बढ़ करके, क्योंकि आप तो नरसी जी से मिले हुए हो, आप तो समझ जाओगे, पता लग जाएगी कि किसकी बारात है क्या है। पुरोहित जी ने कहा मेहता जी मुझे तो सेवक की सारी बातें सत्य लग रही हैं जो ये बता रहा है। ये वैभव द्वारका वाले रिश्तेदारों की बातों से ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कृपा की, क्योंकि नरसी जी का भाव और भगवान की भक्त वत्सलता दोनों के आगे कुछ भी असंभव नहीं लगता। फिर भी आप आगे बढ़कर के पता तो लगाइए। मेरे हृदय में बड़ी विचित्र उथल पुथल मच रही है। इसी बात को जाकर के पुरोहित जी ने बतलाया। भैया क्या? नरसी बारात मत जानो यह है नरसी की, नरसी बारात मत जानो यह है नरसी, नरसी ना पावे ऐसी समझ अपार है, नरसी न पावे यह समझ अपार है। आए के सुनाई, पुरोहित जी ने आए के सुनाई
सुध बुध बेसराई आहो आए के सुनाई सुध बुध बेसराई करत हसाई बात भाखो निर्धार है करत हसाई बात भाखो निर्धार है गयो जो सगाई कर मेरी हंसी उड़ा रहे हो हैं? गयो जो सगाई कर दरबार आयो द्विज गयो जो सगाई कर दरबार आयो द्विज अंग में न मात कैसे रंग विस्तार है अंग में न मात कैसे रंग विस्तार है कही एक घास किसी ने कही आकर के बताया सेवक है कही एक घास धन राशि सोना पूज के हूँ कही एक घास धन राशि सोना पूज के चहु देशे पूर रही देखो भक्ति सार है चहु देशे पूर रही देखो भक्ति सार है बोले ये नरसी की बारात जरूर है लेकिन नरसी बारात नहीं है नर जैसी बारात नहीं हमने आज तक इतनी बारातें देखी ऐसी बारात तो हमने कभी देखी नहीं बोले क्यों यत्र तत्र घरातियों के पूछने पर सर्वत्र बारातियों ने कहा कि नरसी बारात जूनागढ़ में नरसी बारात नरसी मेहता की आई है यह सुनकर के घराती आश्चर्यचकित होकर के बोले अरे ये नरसी जी की ऐसी बारात दूसरे ने कहा मत जानो यह नरसी की क्यों यह नरसी लाई बारात होती तो मनुष्यों की सी होती नरसी बारात नहीं है नरसी की बारात जरूर है लेकिन नर जैसी बारात नहीं है यह देवताओं की सी बारात है ऐसी तो राजा महाराजाओं की भी क्या बारात होगी देवता जैसे ऐसे दिव्य महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं अंग चेहरे की अंग कांति वह पृथ्वी का सम्राट ही क्यों ना हो ऐसी बारात एकत्र नहीं कर सकता नर तो कर नहीं सकता महाराज इस पर प्रश्न हुआ कि अपार है घोड़े हाथी रथ घोड़े वाहनों की संख्या नहीं है कोई गिने तो कहां तक गिने अपार हैं पार ही नहीं पाए जाते बाजे गाजे अपार हैं बारातों के इतिहास गांव में कहे जाते हैं सुने जाते हैं और बारात जब जाती हैं तो वो देखते हैं भाई बारात में कितने वाहन आए कितनी गाड़ी आई गांव वाले ये देखते हैं कितने बाजे आए कौन सा बाजा आया है कौन सी नपीरी आई सब देखते हैं ना है मथुरा से आई कौन सी आई भाई हाजी की नपीरी आई है कौन सी आई है सब देख वाली करते हैं तो यहां नरसी जी की बारात में कोई ऐसी बारात दिखाई नहीं दी कोई आसपास शहर की या कहीं की वो तो दिव्य बैकुंठ के बाजे बज रहे थे साधारण बाजे नहीं बज रहे थे देवता बजाने वाले तब हार करके बोले कि समझ अपार है हमारी समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है समझ में नहीं सबने कह दिया जा करके मदन राय मेहता जी से रघुराज सिंह जी इसी बात को बड़े अपने सुंदर भाव में लिखते हैं नख सिख रतनन सौ जटित श्री रघुराज सिंह जी ने बहुत सुंदर भक्तमाल लिखी है नख सिख रतनन सौ जटित प्रकटे सुभट अपार बजे हजारन वाद्य बहु मधुर शब्द नहीं पार एक और गैयर गट्टरन के ठट ठाटे
एक और हय्यर हजारन बिराजही, स्यंदन अमंद मानो मार के समारे सब। मानो आज तो घोड़े कामदेव ने स्वयं समारे हैं। स्यंदन अमंद मानो मार के समारे, सर्व प्यादे अरब खर्ब शुभ गर्भ को पराजही। प्रगटे अकुंठित बैकुंठ ही के बाजे तहां। बाजे भी अकुंठित नहीं है, बैकुंठ के बाजे आए हैं। प्रगटे अकुंठित बैकुंठ के बाजे तहां, कुंठित करें जे देवराज हु के बाज ही। आज सुरपति के बाजेन को भी फेल कर रहे हैं। भने रघुराज यदुराज लय समाज आयो, और बिलसी बरात ऐसी नरसी के काज ही। आज नरसी के लिए स्वयं द्वारकाधीश ऐसी बारात लेकर के आए हैं। पुरोहित ने कहा, क्या कहा पुरोहित ने? अरे अपनी संपत्ति का अभिमान कर रहे हो तुम? ऐसी बारात आई है कि जितने बारात में घोड़े हैं उसकी घास का भी पूरा तुम्हारी सारी संपत्ति खर्च करने के बाद नहीं पड़ेगा। 10 लाख की संपत्ति और मेरे पे इतनी संपत्ति है, क्या दे दोगे तुम? घोड़ों की घास का पूरा नहीं पड़ेगा, हाथी क्या खाएंगे? और लोगों की आव भगत के लिए तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। घोड़ों की घास का पूरा नहीं पड़ेगा। घबरा गया, एकदम बेहोश। बोले मैं देखता हूं चढ़ करके ऊपर। सरकार ये तो अवश्य, क्या हुआ, ये क्या हुआ? महाराज एकदम घबरा गया। ऐसा प्रबंध देख करके भोजन का तो प्रश्न नहीं है। 4 दिश पूर रही, चारों दिशाएं बारात से भरी हैं। कहीं कोई जगह ही नहीं खाली दिखाई दे रही पूरे नगर में। बाराती बारात, बाराती बारात। मतलब कोई छोड़ तो हो, यहां से दिखाई दे, जहां तक दिखे बाराती बारात। आगे जाओ तो आगे देखो तो बाराती बारात। घबरा गया महाराज देख करके। मदन राय मेहता जी ने कहा क्या किया जाए? तो प्रियादास जी यही बात कह रहे हैं। अभी शास्त्रों में, पुराणों में आपने केवल भक्ति की, सत्संग की महिमा जरूर सुनी होगी। सुनी तो होगी, आंखों से तो नहीं देखी, लेकिन आज आंखों से भी देख लो। आज तो आपके सामने आंखों से दिखाई दे रही है, गायो जो कह रहे हैं, गायो जो गयो जो सगाई कर दरबार आयो, द्विज निज अंग मात कैसे रंग विस्तार है। कही एक घास धन राशि सो न पूजे किहू, चहु दिश पूर रही देखो भक्ति सार है। आज उस भक्ति को जो आपने पुराणों में, शास्त्रों में केवल कानों से सुनी, आंखों से देख लो, सबके सामने प्रदर्शित है। सच्चा जो सार है भक्ति तत्व ही है। इसलिए क्या कहा दीक्षित जी ने? कहा तुम अपने धन का अभिमान कर रहे हो, जरा प्रत्यक्ष इन्हीं चरम चक्षुओं से देख लो। ये भक्ति का सार है। जिसके पास भक्ति रूपी संपत्ति है उसका अहंकार भी नहीं है नरसिंह जी को, और तुम्हारे पास ये ऐसी संसार की गई गुजरी संपत्ति है और उसका तुमको अहंकार हो रहा है। ये समझाया उनके पुरोहित जी ने। भक्त भगवंत के भक्त बन जाओ। कहने लगा तो मेरा कैसे होगा, मेरी तो प्रतिष्ठा का क्या होगा, नाक कट जाएगी। तो पुरोहित जी ने कहा तुम भी भगवान की भक्त बन जाओ, उन पर विश्वास करो तो नाक बच जाएगी, नहीं तो नाक तो कट जाएगी, तभी बच सकती है, और कोई उपाय नहीं है। बोले तैयारी करो भैया, अब कैसे क्या किया जाए? बोले भैया अब तो हमारे बस की बात नहीं है, पता लगाइए कैसी जो बारात आई है महाराज,
हम कैसे पूर्ति करेंगे, कहाँ से इतना इनके लिए भोजन सामग्री का कैसे होगा, जब घास का ही पूरा नहीं पड़ेगा, घोड़ों की घास का। कहां तो आप अपनी तरफ से दान दहेज में लाख करोड़ देने की कह रहे थे समधी जी को, दरिद्रता दूर कर रहे थे उनकी, अब ऐसा लगता है कि सारी संपत्ति से केवल घास की भी पूर्ति नहीं होगी, क्या करोगे। मदन राय जी बोले, पुरोहित जी हंसी मत कीजिए, सांची सांची कहिए। पुरोहित जी बोले, हंसी नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। यदि विश्वास ना हो तो स्वयं चल करके देख लीजिए। कहा चलो भैया, बारात तक चलने की कोई परेशानी आपको लग रही हो मत चलो, तो आपकी जो तिमंजिला है कोठी की छत, उस पर चढ़ करके बारात का दर्शन तो कर लो, देख लो बारात को। छत पर गए मदन राय मेहता जी और देखा बारात को चारों तरफ से। ओ महाराज, वो तो ऐसे लग रहा बैकुंठी आ गया उतर के सारा। छत पे से देखा, सबसे ऊंची वाली छत से देखा, बारात का वर्णन सुनकर के घबरा गया देख करके, क्या करूं ओ महाराज। छत से उतर करके आया, पसीने में लथपथ हो रहा है, क्या होगा मेरा ऐसी बारात का, मैं तो घबरा गया हूं। इज्जत गई। इज्जत गई अब तो। जान नहीं जन की महिमा, अरे मन ठान रहे अभिमान वृथा ही। भक्ति बिना जग के सब वैभव, अरे जो उड़ते खग पंख की छाही। कापत है अब स्वेद सने, उनके जो है रोम रोम में कांपने लगे। कापत है अब स्वेद सने, धनवान बने थे घने मन माही। पुरोहित जी ने कहा, बड़े धनवान बनते थे अपने मन में, मेरे पे 10 करोड़ की संपत्ति है, इतनी संपत्ति है? या ही ते संत कहे सच ही, कि गुमान गोविंद ही भावत नाही। गुमान गोविंद ही भावत नाही। क्या किया जाए पंडित जी, अब क्या किया जाए मुझे बताइए। घबरा गया महाराज देख करके, बेहाल हो गया। कीनो वर्णन लौट के और मदन राय के पास, मैया पूरे न सब धन खर्च के, घोड़न हु की घास। नरसी को आप नरसी समधी जरूर हैं, अरे नरसी समधी नरसी समधी हैं अवश्य, पर नरसी नहीं बरात। हाँ नरसी समधी है अवश्य, पर नरसी नहीं बरात। हाँ नरसी समधी है अवश्य, पर नरसी नहीं बरात। हाँ नरसी समधी है अवश्य, पर नरसी नहीं बरात। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त, अनोखे भय जगत विख्यात। स्वयं द्वारिका नाथ पधारे, स्वयं द्वारिका नाथ पधारे। द्वापर के परिकर अवतारे, द्वापर के परिकर अवतारे। कौन है नरसिंह जी? द्वापर के परिकर मुचकुंद जी के अवतार। द्वापर के परिकर अवतारे, द्वापर के परिकर अवतारे।
समस्या जटिल पड़ी है आन, समस्या जटिल पड़ी है आन। कठिन है पर बरात सन्मान, कठिन है बर बरात सन्मान। करोगे कैसे कन्यादान, करोगे कैसे। कैसे कन्यादान। ये बताओ, जब घास का ही पूरा नहीं पड़ेगा, घोड़ों की घास का, तो लोगों के लिए कैसे सम्मान करोगे, कैसे बारात दावत की प्रबंध करोगे, और फिर कन्या का दान कैसे करोगे? बताओ, पैसे तो सब में चाहिए, क्या करोगे? तुम्हारी सारी संपत्ति खर्च करके घोड़ों की घास का पूरा नहीं है, कैसे सम्मान करोगे? वर्णन पाए के मदन घबराए गयो, वर्णन पाए के मदन घबराए गयो। गहे द्विज पाए अब लीजिए बचाए जो, गहे द्विज पाए अब लीजिए बचाए जो। चुप के लिवाए विप्र नरसी पे जाए, चुप के लिवाए विप्र नरसी पे जाए। दियो समधि मिलाए बात सौतुक बताए जो, दियो समधि मिलाए बात बताए जो। रहे इठलाए धन मद में भुलाए अब, रहे इठलाए